हेलो, नमस्कार और अदब है मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हम सब दस्ताना यानी छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रहों के जाने से डरते हैं और हम गहराई से ये समझते हैं कि जब ग्रह दस्ताना में होते हैं तो वो कैसे नतीजे देंगे, उनके मुमकिन असरात क्या होंगे, क्या नतीजे होंगे, वगैरह वगैरह। मैंने दस्ताना और वहां ग्रहों के होने पे एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वो जरूर देख सकते हो कि वहां से आपको किस किस्म के नतीजे मिल सकते हैं। मगर दस्ताना में बैठे ग्रह का सामने वाले भाव पे पड़ने वाला दृष्टि एस्पेक्ट क्या मतलब रखता है? क्या इसके मानी और गहरे हैं? क्या इसके जाहिर होने की कोई और गहरी तरीन सूरत है? और उन प्लेसमेंट से निकलने वाले मुमकिन वाकियात के अच्छे या बुरे नतीजे या मसले क्या हैं? आओ हम इस पे गुफ्तगू करें कि जब आपके दस्ताना में ग्रह हो और उनका दूसरे भावों पे दृष्टि पड़े तो ये सब किधर ले जा सकता है। पहली बात, हम सब एक आम कायदा जानते हैं कि ग्रह अपने उच्च के निशान या अपने निशान या मूल त्रिकोण के निशान में बहुत बेहतर होते हैं बनिस्बत किसी और ऐसे निशान के जो ग्रह के लिए दुश्मनी वाला हो। ग्रह जिस भी भाव में हो, दोस्ताना निशान में बैठे ग्रह गैर दोस्ताना निशान में बैठे ग्रहों से बेहतर होते हैं। अपने निशान में बैठे ग्रह दोस्ताना निशान में बैठे ग्रहों से बेहतर होते हैं, मगर मूल त्रिकोण के निशान में बैठे ग्रह अपने कब्जे वाले दूसरे निशान में बैठे ग्रहों से बेहतर या ज्यादा ताकतवर होते हैं। और उच्च के निशान में बैठे ग्रह तो किसी और निशान से बेहतरीन होते हैं। तो उच्च होना काम करता है, मूल त्रिकोण निशान में होना काम करता है, अपने निशान में होना यकीनन काम करता है, और फिर कुछ हद तक दोस्ताना निशान में होना भी काम करता है। तो ग्रह किसी भी भाव में अपने दोस्ताना निशान या अपने निशान या मूल त्रिकोण निशान या उच्च के निशान में बेहतर होते हैं। और अगर उन्हें दस्ताना में ही जाना है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि वो दुश्मनी वाले निशान में जाने की बजाय अपने दोस्ताना निशान में जाएं या अपने निशान में जाएं, क्योंकि जब ग्रह दस्ताना में होते हैं, खास करके गैर दोस्ताना निशान में, तो उनका मुश्किलें और उथल पुथल पैदा करने का रुझान बहुत ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक ग्रह जो 8वें भाव में ठीक से नहीं बैठा, ग्रस्त है और खुद मुसीबत में है, वो हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बड़ी उथल पुथल ला सकता है। और इसीलिए हम चाहेंगे कि या तो दस्ताना खाली रहे, मगर अगर वहां ग्रह होना ही है तो फिर या तो वहां कोई ताकतवर ग्रह हो या कम अज कम उन भावों का कोई करक ग्रह हो। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दस्ताना में रहने के बजाय ग्रह कैसे दृष्टि देते हैं। तो अब ये देखते हैं कि दृष्टि कैसे काम करते हैं। तो एक बात तो पक्की है, जैसा हमने कहा, दस्ताना 6, 8 और 12 में ग्रह यकीनन एक मुश्किल जगह पे होते हैं, और हल्की फुल्की जबान में कहें तो वो जेल में है। अब आप जेल में हो सकते हैं, या जेल के लिए काम कर रहे हो सकते हैं, या कैदखाने में। मुझे बहुत पुराना एक वाकया याद है। मैं एक और शहर गया हुआ था एक दोस्त से मिलने, और दोस्त ने कहा चलो डिनर करते हैं। मगर मैंने कहा रास्ते में मुझे 1 घंटे का काम है, मुझे अपने एक और दोस्त से मिलना है और वहां से कुछ लेना है, फिर हम डिनर पे चलेंगे। तो मैंने ठीक कहा। तो हम रास्ते में रुके, और दोस्त का वो दोस्त नहीं था मगर उसका परिवार था। वहां एक 5 साल की छोटी बच्ची थी, बहुत प्यारी, क्यूट सी, मीठी सी बच्ची, और वो खेल रही थी। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो वो बोली मेरे पापा जेल में है। तो मैं दंग रह गया और अपने दोस्त की तरफ देखा, ये क्या चल रहा है? उसने कहा नहीं नहीं, उसका बाप जेल में नहीं है, वो जेल में काम करता है, वो वहां जेल का वार्डन है और किसी काम में फंस गया है, वो अभी 2 मिनट में आ जाएगा और फिर मैं उससे बात कर लूंगा और फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे। मगर ये बहुत मजेदार बात थी कि बच्ची ने कहा मेरे पापा जेल में है। तो फिर उसकी माँ बाहर आई समझाने के लिए। वो बोली मेरे पापा जेल में है, ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि वो इतना व्यस्त रहता है, अक्सर लेट हो जाता है। तो मेरी बेटी कहती है कि तुम ऐसे हो जैसे जेल में हो और तुम्हें जाने नहीं दे रहे। और वो मजाकिया अंदाज में अपने पिता से पूछती थी पापा तुम कब जेल से बाहर आओगे? अब ये तो हल्का फुल्का मामला है, मगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो जेल या कैदखाने में काम करता हो,
वहाँ काम करना भी कोई अच्छी जगह नहीं है। पता है ना, वहाँ बहुत तनाव है, तकलीफ है, कभी कभी लंबे घंटे हैं, और जिन लोगों से आपका रोज बरोज सामना होता है वो सख्त किस्म के लोग होते हैं। वहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ चोटें लगती हैं, वहाँ तरह तरह की कहानियां हैं, वहाँ खुदकुशी भी हो जाती है। तो वहाँ काम करना भी एक मुश्किल जगह है। तो अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे जेल के लिए ही क्यों न कर रहे हो, कुछ हद तक कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी भी उस अरसे के लिए जेल ही है। तो डस्टाना में रखे ग्रह, चाहे वो वहाँ कितनी भी अच्छी तरह क्यों न रखे गए हों, वो फिर भी किसी न किसी जेल में ही है, और वो मुश्किलें और मसले लाएंगे। तो ये है डस्टाना। उनके दृष्टि भी होते हैं। ग्रह बैठा है, मसलन बृहस्पति जब कर्क में चौथे भाव में बैठा है, बहुत ही ताकतवर जगह, और 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो ये यकीनन करियर और घर में बहुत अच्छे नतीजे लाएगा। अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो और अच्छे नतीजे देगा। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो जाहिर है कि अपनी जगह और अपने दृष्टि के जरिए मुश्किलें भी पैदा करेगा। और इसलिए कोई ग्रह खास तौर पे अगर उच्च या दूसरी अच्छी जगहों का हो और डस्टाना में चला जाए तो वो सच में मुश्किल जगह है। अब क्या होता है जब ग्रह किसी डस्टाना पे दृष्टि डाल रहे हो? मसलन आपके दूसरे भाव में लाभकारी ग्रह बैठे हैं, तो वो दूसरे भाव की लाभकारिता बढ़ाएंगे। वो आमदनी और बचत में और अच्छी कमाई लाने में मदद करेंगे। मगर दूसरे भाव में बैठे हुए वो 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो ग्रह डस्टाना पे दृष्टि डाल रहे हैं, खास करके लाभकारी ग्रहों के लाभकारी दृष्टि, वो डस्टाना की वजह से आने वाली मुश्किलों को कम करेंगे। फिर उल्टा भी सच है, यानी ये दोनों तरफ से एक जैसा है। अगर कोई ग्रह, कोई लाभकारी ग्रह डस्टाना में बैठा है तो जाहिर है कि वो खुद मुसीबत में है। उसके दृष्टि दूसरे भाव के लिए कितनी भलाई ला पाएगा? तो 8वें भाव में बैठे ग्रह जब दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यकीनन एक लाभकारी दृष्टि बनाएंगे। हालांकि ये एक तब्दीली लाने वाला दृष्टि है, क्योंकि ग्रह कहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं? वो तब्दीली के भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। आप ये भूल या अलग नहीं कर सकते कि ग्रह कहाँ बैठा है और वो दूसरे पे दृष्टि डाल रहा है। तो कहाँ से उतना ही अहम है जितना कहाँ पे, इतना ज्यादा नहीं, मगर ये अहम है क्योंकि ग्रह जहाँ बैठा है वो उस किस्म का बदलाव लाएगा जो ग्रह दृष्टि के तौर पे दे रहा है। तो 8वें भाव में बैठे लाभकारी ग्रह जब दूसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो दूसरे भाव यानी कमाई और आमदनी में कुछ लाभकारिता जरूर लाएंगे, मगर वो एक तब्दीली लाने वाला बदलाव, एक तब्दीली लाने वाला लाभ का मौका भी लाएंगे। यानी आपको मुसीबतों से गुजरना होगा, उथल पुथल से गुजरना होगा। आपको उथल पुथल और मुश्किलों का सामना करना और फिर खुद को बदलना सीखना होगा, और उस तब्दीली के जरिए फिर आप दोबारा कमाना शुरू करोगे। उथल पुथल आपके लिए अहम है, तब्दीली आपके लिए अहम है, हालात को पलटने के लिए बदलाव आपके लिए अहम है। तो तब्दीली आपकी जिंदगी में एक करवट होगी, और दृष्टि, लाभकारी दृष्टि, आपकी कमाई की सलाहियत में एक करवट होगी। यही बात किसी और भाव के लिए भी सच है। हालांकि डस्टाना में ग्रह खास करके छठे और 12वें भाव एक दूसरे पे दृष्टि डालते हैं, और इसलिए छठे भाव में बैठा ग्रह 12वें पे दृष्टि डाल रहा है। खास करके अगर छठे भाव में लाभकारी ग्रह हो तो किस किस्म के नतीजे ला सकते हैं? एक लाभकारी ग्रह जो छठे भाव में बैठा है और 12वें भाव पे लाभकारी दृष्टि डाल रहा है, वो करियर के मौके पैदा करेगा, क्योंकि छठा भाव करियर का है, और लाभकारी नतीजे विदेशी सलाहकारों, विदेशी लाइनों, विदेशी ग्राहकों से, या फौज में, या मुकाबले के इम्तिहानों के जरिए आते हैं, क्योंकि छठा भाव मुकाबले का भाव है। या फिर कोई लाभकारी ग्रह जो छठे भाव में दोस्ताना निशान में बैठा है, खास करके मुकाबले के इम्तिहानों में हारने के चांस कम कर सकता है। वो आपको एनर्जी देगा, वो आपके लिए छठे भाव की उथल पुथल लाएगा, मगर उन उथल पुथल, उन मुश्किलों, उस मुकाबले, आपके पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतों से लड़ने की एनर्जी भी देगा जो छठा भाव दिखाता है। मगर 12वें भाव पे दृष्टि डालते हुए वो 12वें भाव के नुकसान को कम करेंगे। तो छठा भाव कोर्ट केस, नोटिस का भाव भी है। तो आपको कोर्ट केस अब भी मिल सकते हैं,
आप कोर्ट में मुकदमों का सामना अब भी कर सकते हो, मगर एक लाभकारी ग्रह जो दोस्ताना निशान में बैठा है और 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, इसका मतलब है कि आपका नुकसान कम होगा, आप बच जाओगे। हो सकता है आप जेल न जाओ, हो सकता है आप जल्दी से जल्दी उस हालात से बाहर निकल जाओ। उथल पुथल या मुश्किल शायद सिर्फ RZ हो या थोड़े अरसे के लिए हो। ये मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई की प्लेसमेंट भी है, खास करके जब शौहर विदेशों में गया हो। तो मिसाल के तौर पे किसी औरत की कुंडली में अगर छठे भाव में शुक्र है और 12वें भाव में बृहस्पति है, तो ये दिखाता है कि बृहस्पति यानी आपका अपना बृहस्पति, आपका शौहर, शायद विदेश में है या आपसे दूर काम कर रहा है या आपसे बहुत दूर किसी शहर में काम कर रहा है। मगर शुक्र का बृहस्पति पे दृष्टि होने का मतलब है कि ये एक अच्छे मकसद के लिए होगा, ये ज्यादा पैसे कमाने के लिए होगा। और बृहस्पति का छठे भाव में शुक्र पे दृष्टि होने का मतलब है कि शुक्र मुश्किल जगह पे है। शुक्र के लिए छठे भाव में बैठना और भी मुश्किल है, क्योंकि शुक्र चैलेंज में आ जाता है। हालांकि बृहस्पति का उस पे दृष्टि होने का मतलब है कि जहां आपकी जद्दोजहद है, आपकी कामना की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, आपकी कामना यकीनन चैलेंज में है क्योंकि शौहर दूर है, मगर शौहर फिर भी आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको चाहता है और रिश्ता अब भी बरकरार है। ये सिर्फ RZ उथल पुथल से गुजर रहा है, मिसाल के तौर पे, और कभी कभार उथल पुथल आती रहेगी, मगर रिश्ता शायद अब भी मजबूत रहे। तो इस तरह से आप छठे और 12वें भाव के दृष्टि को देखो एक दूसरे के उल्टा। जो ग्रह दुश्मनी वाले निशान में रखे गए हैं और फिर दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। मसलन अगर छठे भाव में सूर्य है तो सूर्य छठे भाव में मुश्किल जगह पे है, क्योंकि छठे भाव पे स्वाभाविक शासक के तौर पे बुध है और छठे भाव के कारक शनि है, तो सूर्य एक मुश्किल जगह पे है। और सूर्य कहाँ दृष्टि डाल रहा है? 12वें भाव पे। 12वां भाव कोई अच्छी जगह नहीं है, तो ये लोगों के लिए ज्यादा उथल पुथल लाने वाला चैलेंज है। यहाँ रोज बरोज आधार पे आप पाओगे कि आप किसी न किसी के साथ किसी न किसी किस्म की मुश्किल में पड़ जाते हो, खास करके काम पर साथियों के साथ या काम पर लोगों के साथ या मातहतों के साथ। अगर आपके छठे भाव में सूर्य है तो कोई न कोई मसला, कोई न कोई चैलेंज, कोई न कोई मामला रोज बरोज आपकी जिंदगी में आता है, जिसकी वजह से या तो आप उदास हो जाते हो या आप गुस्सा हो जाते हो या आप बहस में पड़ जाते हो, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, या तो आप उदास होते हो या दूसरी पार्टी उदास होती है। कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है और आप इससे बच नहीं सकते। कभी कभी खुद आप ही किसी न किसी वजह से वो मुश्किलें पैदा करते हो और उसी की वजह से 12वें भाव का नुकसान होता है। नुकसान हमेशा ठोस यानी पैसे का नुकसान ही नहीं होता। 12वां भाव सोने आराम की जगह, कल्पना और रचनात्मकता, जज्बात का भी भाव है, तो आप वो खो सकते हो। और ये मोक्ष का भी भाव है। तो छठे भाव के अहंकार, व्यक्तित्व के भेद, घमंड, अकड़ को लाकर जब सूर्य वहां बैठा है तो आप 12वें भाव के मौकों को गंवा सकते हो, और इसीलिए ये एक मुश्किल प्लेसमेंट है। और आपको छठे भाव में बैठे अशुभ ग्रह के 12वें पे पड़ने वाले दृष्टि पे ध्यान देने की जरूरत है, तब नुकसान और बढ़ सकता है और भी बदतर हो सकता है। अगर ये छठे भाव में बैठा हुआ कोई दोस्ताना ग्रह है जो 12वें पे दृष्टि डाल रहा है, जैसा हमने शुक्र और बृहस्पति की मिसाल दी, तो मुश्किलें कम हो सकती हैं, मगर लाभकारी दृष्टि वक्त के साथ आएगी। शुरू में कुछ उथल पुथल, कुछ मुश्किलें, कुछ मसले हमेशा रहेंगे, और इस तरह आपको दस्ताना से पड़ने वाले ग्रहों के दृष्टि या दस्ताना में रखे ग्रहों के दृष्टि को देखना चाहिए, क्योंकि ये कर्म के ग्रह हैं। ये एक वजह से वहां है, दुनियावी वजह से भी, मगर एक कर्म की वजह से भी, और इसीलिए इन प्लेसमेंट से किसी को बहुत डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार रूह ने ही उन तजुर्बों को जीने के लिए चुना है। अगर ग्रह छठे भाव में रखे गए हैं तो मतलब रूह ने छठे भाव की उथल पुथल से गुजरने के लिए चुना है। बीमारियां, मुकाबला, साथियों से मसले, लोग पीठ पीछे काम करना, रूह उसको जीना चाहती है। यह ऐसा है जैसे आप किसी 5 सितारा होटल में जाओ और वहां बड़ा सा बुफे हो और आप सब कुछ खाना चाहो, मगर आप सब कुछ खा नहीं सकते।
आप वहां सिर्फ चखने नहीं बल्कि खाने हजम करने गए हो। अब आप कह सकते हो, मैं ये सब अभी एक बार में नहीं कर सकता, शायद मैं बाद में वापस आऊं या कल फिर आऊं खाने के लिए, क्योंकि आज मैं पेट भर गया हूं। जिंदगी भी ऐसी ही है। रूह एक जिंदगी में सारे तजुर्बे नहीं दे सकती, तो वो संचित कर्म में से कुछ तजुर्बों को इस जिंदगी के लिए प्रारब्ध कर्म के तौर पे चुनती है, उन तजुर्बों को जीती है, उन्हें चखती है। और जब आप उन तजुर्बों से गुजर जाते हो तो फिर आप दूसरे तजुर्बों के सेट के लिए दूसरी जिंदगी में वापस आते हो, संचित कर्म में से कुछ और प्रारब्ध कर्म निकालकर। जब तक सारा संचित कर्म खत्म नहीं हो जाता, इस जेल से छुटकारा नहीं है। और इस तरह से ये प्लेसमेंट होते हैं। तो अगर आपके ग्रह दस्ताना में रखे गए हैं तो वो आपको उस कर्म को और तेजी से और जल्दी से बराबर करने का ज्यादा मौका दे रहे हैं, ज्यादा उथल पुथल, ज्यादा मुश्किलों, ज्यादा मसलों के जरिए। तो अस्थायी तौर पे शुरू की जिंदगी यानी पहले 15-20 साल शायद मुश्किलों भरे हों, मगर जैसे जैसे ग्रह परवान चढ़ते हैं बाद में वो और भी अच्छे नतीजे देंगे। तो दस्ताना में दुश्मनी वाले ग्रहों से भी किसी को ज्यादा डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका सामना कैसे करें? मैंने दस्ताना में रखे ग्रहों पे पहले ही एक वीडियो बनाया है, यहाँ हम उनसे पड़ने वाले दृष्टि की बात कर रहे हैं, उसी विषय पे रहते हैं। अब क्या होता है, अगर कोई ग्रह दस्ताना में बहुत ज्यादा मजबूत हो तो उसकी ताकत का दृष्टि उस भाव को भी मिलता है जिसपे वो देख रहा है। हालांकि मुश्किल वाला हिस्सा भी सामने आता है। मिसाल के तौर पे मंगल 8वें भाव में उच्च का है, मंगल मकर में उच्च का होता है। ये मिथुन लग्न वाले जातक के लिए है। मंगल कहाँ दृष्टि डाल रहा है? मंगल दूसरे भाव यानी कर्क पे दृष्टि डाल रहा है, जो उसके नीच का निशान है। और मंगल दूसरे भाव में कुछ खास अच्छा नहीं करता, जिसका स्वाभाविक भाव शासक शुक्र है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वाभाविक निशान वृषभ है। फिर भी क्योंकि मंगल वहां अच्छी तरह से रखा गया है, तो वो क्या करता है, अपनी उच्च की ताकत की वजह से वो उथल पुथल पैदा करेगा, वो मुश्किलें पैदा करेगा, वो रुकावटें पैदा करेगा। मगर उन रुकावटों के जरिए, उन उथल पुथल के जरिए वो उस दिशा में भी पैदा करेगा जो मंगल बनाता है। तो इस तरह छठे, 8वें या 12वें भाव में रखे बहुत मजबूत ग्रहों को दूसरे भाव पे दृष्टि डालते हुए देखना चाहिए। अगर वहां रखा गया ग्रह कोई ऐसा ग्रह है जो उस भाव का मालिक है, बजाय इसके कि वहां उच्च का हो या मूल त्रिकोण निशान में हो या अपने निशान में हो, तो भी वो उस किस्म की लाभकारिता लाएगा। इस आधार पे भी कि वो कहाँ दृष्टि डाल रहा है और कि वो अपने लिए दोस्ताना निशान पे दृष्टि डाल रहा है या किसी और निशान पे। अब कुछ ग्रह दस्ताना में बहुत अच्छा करते हैं। शनि दस्ताना में बहुत अच्छा करता है क्योंकि शनि दस्ताना का कारक है। तो शनि दुश्मनी वाले निशान में भी कुछ ताकत वहां जमा कर लेता है। हालांकि दस्ताना में रखा जाना और बहुत कर्म वाला ग्रह होने की वजह से शनि कोशिश करेगा कि आपका सारा कर्म का कर्ज एक ही झटके में कम कर दे। आप जानते हो, हल्की फुल्की जबान में कहें तो शनि मुश्किलें और चैलेंज लाएगा, खास करके दुश्मनी वाले निशान में, जबकि वो करक होने की वजह से कुछ ताकत बचाए रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू की जिंदगी में मुश्किलें, हंगामा, जगह के मसले, रुकावटें, उथल पुथल, बीमारियां, मुकाबला, लोग पीठ पीछे काम करना, रिश्तों में चैलेंज और शायद रिश्तों में ब्रेकअप, सारी दौलत गंवाना, रिश्तेदारों को खोना, तरह तरह की उथल पुथल छठे, 8वें और 12वें भाव से आएगी। इस पे निर्भर करता है कि वो किस निशान में है, कहाँ, कैसे रखा गया है। मगर जिंदगी के बाद वाले हिस्से में अगर आप उन मुश्किलों का अच्छे से सामना करो, अगर आप उन्हें अच्छे से संभालो, तो शनि आपको जबरदस्त नतीजे देता है। वो बहुत स्थिरता लाता है, वो आपकी जिंदगी में बहुत ठहराव लाता है। मगर उन भावों के कर्म को जीने के बाद भी और फिर भी अपने उसूलों पे चट्टान की तरह जमे रहना, अपने बर्ताव पे चट्टान की तरह जमे रहना और अपने रवैये पे चट्टान की तरह जमे रहना। तमाम लाभकारी ग्रह जो 12वें भाव में रखे गए हैं और छठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, वो खुद भी किसी न किसी मुश्किल जगह पे है, सिवाय शायद बृहस्पति के।
12वां भाव मीन है, उसका अपना स्वाभाविक घर है। फिर भी ये 12वें में बहुत अच्छी तरह से नहीं रखा गया है क्योंकि ये मीन का निशान है। ये उसका अपना मूल त्रिकोण निशान नहीं है जो धनु है। सबसे अच्छा ग्रह जो 12वें भाव में किसी दोस्ताना, अपने या उच्च के निशान में रखा जाता है वो शुक्र है। तो शुक्र का 12वें भाव में होना और छठे भाव पे दृष्टि डालना ये बेहतर प्लेसमेंट है बजाय इसके कि शुक्र छठे भाव में हो और 12वें पे दृष्टि डाले, क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वाभाविक निशान कन्या में नीच का हो जाता है, मगर शुक्र 12वें भाव के स्वाभाविक निशान मीन में उच्च का होता है। तो अगर शुक्र वहां रखा गया है और फिर छठे भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो आपको रोज बरोज की जिंदगी में, दिन प्रतिदिन के जीवन में बेहतर लाभकारिता मिल सकती है और आप सेवा से जुड़े पेशों, सेवा से जुड़े करियर, मेहमान नवाजी, होटल उद्योग, रेस्तरां, खाने पीने की चीजें, सैलून, फैशन में, कपड़ों में, गाड़ी बनाने से ज्यादा बेचने में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो और विदेशों में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, किसी करियर में, नौकरी में, बजाय व्यापार के। तो जहां कहीं भी जो भी ग्रह दस्ताना में रखे गए हैं उनके दृष्टि उस भाव का वो जायका लाएंगे जहां वो रखे गए हैं। वो जायका अगर उनके लिए वो अशुभ जगह है या दुश्मनी वाली जगह है तो वो जायका आपके पास आएगा। अगर उनके लिए वो दोस्ताना जगह है तो वो दोस्ताना जायका आपके पास आएगा। वो उच्च का जायका उसके दृष्टि के जरिए आपके पास आएगा और इस तरह आप दस्ताना में रखे ग्रहों से उथल पुथल और चैलेंज का सामना करोगे, मगर लाभकारिता का भी। तो अपनी कुंडली में देखो कि क्या दस्ताना में ग्रह रखे गए हैं, वो कौन से ग्रह हैं, कि वो लाभकारी हैं या अशुभ है, और कि वो किन भावों पे दृष्टि डाल रहे हैं, और कि वो कैसा जायका ला रहे हैं, और कि आप उन्हें अपने रवैये से, अपने कर्मों से कैसे हैंडल कर रहे हो। अशुभ ग्रह जो किसी मजबूत भाव में रखे गए हैं वो वहां उन ग्रहों से बेहतर हैं जो लाभकारी है। ये बात ध्यान में रखो। हालांकि उनके दृष्टि भी शुरू में उथल पुथल, शुरू में चैलेंज लाएंगे, मगर साथ ही उन उथल पुथल का सामना करने के लिए एनर्जी भी पैदा करेंगे उन लाभकारी ग्रहों से ज्यादा। तो कोई भी ग्रह किसी प्लेसमेंट में पूरा का पूरा अच्छा या पूरा का पूरा बुरा नहीं होता, मगर उसमें कुछ जायके होते हैं जिनमें से आप वो निकाल सकते हो जो आपके लिए मुफीद हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे कोई जाती सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे राब्ता करो। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। आपको नमस्कार।